दोस्तों आपने वशीकरण के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको फ़ोटो से होने वाला वशीकरण का एक टोटका बता रहा हूँ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको इसमें सामग्री भी नहीं लानी पड़ेगी। यानी कि कोई भी सामग्री आपको नहीं लाना है, बिना किसी सामग्री के आप ये वशीकरण बड़े ही आसानी से कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण का टोटका माना जाता है। इस टोटके को बड़े-बड़े राजाओं ने अपनी प्रजा के ऊपर किया है और प्रजा ने भी अपनी राजा को वश में करने के कुछ इसी तरीके से टोटके किए हैं। तो चलिए मैं आज आपको फ़ोटो से वशीकरण करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा, एक आसान सा टोटका बताऊंगा। इस टोटके को जानने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ। आप अगर हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इस टोटके को करिएगा। यदि आप थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ कर के इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा नहीं देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप इस वशीकरण के टोटके को समझ भी नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें फ़ोटो होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास में उपलब्ध हैं तो आप इस वशीकरण को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी तरफ आप पेन और एक आपको फ़ोटो की आवश्यकता है और एक कागज़ की आवश्यकता है। अब आपको ये 3 चीज़ के अलावा जो और भी चीज़ें लगेंगी वो भी मैं बताऊंगा, आप वीडियो से बने हुए रहिए। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और अगर आप नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल से वीडियो आप तक के पहुंचाए जाते हैं जो कि एकदम निःशुल्क और फ्री में है। तो चलिए फ़ोटो आपको लेना है। फ़ोटो वो कोई भी हो, फ़ोटो वही लीजिएगा जिसमें आप जिसको वश में करना चाहते हैं वो अकेला इंसान हो, या आप फ़ोटो को वैसा ही बना लीजिएगा कि इसमें वो अकेला ही दिख रहा हो, कोई और उसमें ना हो। फिर दोस्तों आपको एक कागज़ लेना है और कागज़ के ऊपर उसी फ़ोटो के जैसा ही एक आकार बना लेना है, क्योंकि वो सेम टू सेम फ़ोटो तो नहीं बना पाएंगे आप। कागज़ के ऊपर उसके जैसा एक चित्र ही बना लीजिएगा। अब आपको चित्र बनाने के बाद में क्या करना है इस बात का ध्यान रखिए। आपको पूर्व की दिशा में बैठना है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये छोटा सा मंत्र जो आपको स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई दे रहा है, इसी मंत्र को फ़ोटो के ऊपर 1008 बार पढ़ के फूंकना है। ध्यान से समझ लीजिए। अभी आपने इस जो कागज़ के ऊपर आपने चित्र बनाया है उसमें आपने कोई कुछ भी नहीं किया है। आप फ़ोटो के ही ऊपर सिर्फ इस मंत्र को 1008 बार जपेंगे और फूंक मार देंगे। दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, आप पूरब की दिशा में बैठे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको करना है कि आप इसी फ़ोटो को जहाँ पर आप चित्र बना रहे हैं एक सादे कागज़ के ऊपर, एक सफ़ेद पेपर कागज़ के ऊपर आप जो चित्र बना रहे हैं, इसके सीने के ऊपर, इसके माथे के ऊपर और इसके बाजू के ऊपर और इसके सर के ऊपर आप यही मंत्र को लिख देंगे, जो मंत्र आप 108 बार जप रहे हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है हमारे बताने में जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको ना समझ पाएँ, लेकिन आप अगर वीडियो को दोबारा भी देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात को अगर मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा, आपको पूरा हम जैसे बता रहे हैं आप वैसा करिएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, किसी को भी अगर आप वश में करना चाहते हैं, किसी को मोहना चाहते हैं, किसी को वशीभूत करना चाहते हैं तो एक बहुत ही उत्तम तरीका ये भी है और बहुत ही आसान भी है ये, मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी। दोस्तों अब आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आपको थोड़ा बहुत सामग्री लेनी होगी, तो आपको हल्दी लेनी है। ध्यान रखिए, हल्दी वो लीजिए जो एकदम सूखी हो, जिसको जलाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सूखी हल्दी ले लीजिए और पूर्व की दिशा में आप बैठे हुए हैं, ज़मीन में थोड़ा सा आप गड्ढा करिए और उस हल्दी को उसी में डाल दीजिए। ध्यान से समझिए और हर हल्दी के टुकड़े के ऊपर यही मंत्र आप लिखेंगे। ध्यान से समझ लें, यही मंत्र जो आपने 1008 बार पढ़ा है, आप हल्दी के टुकड़े पर यही मंत्र लिखेंगे। अब हल्दी के टुकड़े कितने होने चाहिए ये भी आपको बता देता हूँ। 108 टुकड़े हल्दी के करिए और यही मंत्र के एक एक शब्द उस पर लिख दीजिए। आपको 108 टुकड़े हल्दी के रखने हैं, उसके ऊपर इसी मंत्र के एक एक अक्षर को आप उसी पे लिख देंगे और उसके बाद में उसमें आपको चमेली का थोड़ा सा तेल डालना है। चमेली का तेल आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप चमेली नाम से लेकर के आइएगा,
उसमें मिलावट तो वो करेंगे ही, लेकिन आपने चमेली का तेल खरीदा है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए और कोई भी तेल का प्रयोग ना करें। और अगर नहीं मिल रहा है चमेली का तेल तो लास्ट में जो भी मैं बताऊंगा आप उस चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको उस गड्ढे में आग जलानी है, ध्यान से समझें। उसी गड्ढे में उन्हीं हल्दियों के ऊपर जिस पे आपने मंत्र लिखा है आप वही गड्ढे में आग जला देंगे। आग पूरी तरीके से दहकने देंगे, यानी वो हल्दी जल जाएगी, पूरी तरीके से जल जाएगी। आप उसका कोयला होने तक के आप उसको इसी तरीके से फूंकते रहेंगे। जब वो पूरी तरीके से कोयला बन जाए और वो आग बन जाए, आपको यही जो आपने चित्र बनाया है दोस्तों, जो आपने चित्र बनाया है कागज़ के ऊपर, इसी चित्र को उठाएंगे और उसमें डाल देंगे। लेकिन आप इसको जब डालेंगे तो आप खड़े होकर के डालेंगे, अपना फ़ोटो हाथ में लेंगे। जो आपने अपने पार्टनर का, अपने प्रेमी का फ़ोटो लिया हुआ है, उस फ़ोटो को अपने हाथ में लेंगे और ये जो आपने कागज़ के ऊपर उसका चित्र बनाया है उसको उठा करके उसमें डाल देंगे। बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, यह वशीकरण बहुत ही प्रचंड माना गया है और हमने भी अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये करके दिखाया है और करके भी आगे दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी स्पेशल वशीकरण के कार्य के लिए। अगर आप चाहें तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कृपया मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल हमारी नहीं लगेगी। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका जो प्यार है वो सच्चा है तो मैं आपके लिए अलग से स्पेशल काम करके दूंगा। लेकिन आपको जो अभी बता रहे हैं आप इसको खुद ही स्वयं करें। अब आपको क्या करना है, आपको खड़ा होना है। खड़े हो जाइए आप और पूर्व की दिशा में आप खड़े रहेंगे, आसमान की तरफ आप मुँह करेंगे, क्योंकि ये सबसे अंतिम अब प्रोसेस आ गया है। अंतिम चरण में आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। आपने वो कागज़ जो आपने चित्र बनाया है उसको आपने तो उसी हल्दी के आग में डाल दिया है, अब वो जल के ख़त्म भी हो गया होगा। अब आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होते समय आप आसमान की तरफ देखेंगे और दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 9 बार यही मंत्र जो आपने 1008 बार पढ़ा है इसको आप 9 बार पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे आप इसी फ़ोटो पर फूकेंगे, फिर आप आसमान की तरफ देखेंगे, आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, फ़ोटो पर फूकेंगे। इसी तरीके से आप 9 बार करिए। बस सिर्फ आपको 9 बार ही ये लास्ट में करना है, उसके बाद में आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि लास्ट में 2 बातें हैं, उनको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात ये कि अगर आपको चमेली का तेल नहीं मिलता है तो आप शुद्ध गाय के देसी घी से इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये किस दिन करेंगे और कहाँ पर करेंगे। इस टोटके को आप बुधवार के दिन करेंगे, क्योंकि यह हन्नोसी वशीकरण का टोटका है। आप इसे बुधवार के दिन ही करेंगे और आप इसे करेंगे कोई ऐसी जगह पर, अपने घर से बाहर, किसी पेड़ के नीचे, किसी जंगल में, कहीं सुनसान जगह पर जहाँ पर आपको कोई टोक ना सके, कोई देख ना सके, आप अकेले में हों, वहाँ पर इस काम को करेंगे। अगर आपको कोई इस काम को करते हुए, इस कार्य को करते हुए कोई देख लेगा तो टोकेगा, टोकेगा तो पूछेगा, तो इसमें टोक नहीं लगनी चाहिए। आप खुद ही स्वयं अकेले कहीं जाएं और वहां जा कर के इस उपाय को करें। ये बहुत ही उत्तम वशीकरण है। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं या बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, अगर कोई महिला है तो वो इस उपाय को हो सकता है ना कर पाए तो मुझसे संपर्क वो कर सकती है, और अगर कोई पुरुष भी इसे नहीं कर पा रहा तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आपको इतना ही हमारे यहाँ से अगर करवाना है तो बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही करने की कोशिश करें। दोस्तों, किसी के घर को बसाने के लिए, यानी किसी की शादी हो गई है, उसकी शादी में अनबन हो गया है, डिवोर्स तलाक की नौबत आ रही है, तो आप यही उपाय वो लोग कर सकते हैं। किसी के घर को बसाने के लिए आप इस वीडियो को उनके पास शेयर ज़रूर करिएगा। अब लास्ट में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इस उपाय को मत करिएगा। यदि आप हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके माता रानी की जय जयकार करिए, अगर आप ये इतना कर रहे हैं तभी आपको आज्ञा मिल रही है इस उपाय को करने की। यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप इस वीडियो को देख करके इस उपाय को कर रहे हैं, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि आपको इसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए है तो आपको अपना नाम यहाँ पर ज़रूर लिखना होगा, हम आपके लिए गुप्त प्रार्थना ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।